आखिर कैसी कोरियाई फिल्म होती है जो एक परिवार प्रिय अच्छे आदमी को अपनी पत्नी और बेटी से विश्वासघात करने पर मजबूर कर दे, फिर भी वो उसे थामी रखना चाहे। हालांकि निवेश ज्यादा नहीं था, लेकिन कहानी की सामग्री बेहद समृद्ध है, खासकर फिल्म की महिला मुख्य पात्र। फिल्म की नायिका हान शिया या ऑनलाइन फोटो मॉडल की पृष्ठभूमि से आई थी। इंटरनेट से पेशेवर अभिनेत्री बनने तक का सफर तय करने वाली उसे हमें याद रखना चाहिए। उसके चेहरे की बनावट से ही चेहरा बेहद खूबसूरत, मानो किसी परी जैसा। कहानी की महिला पात्र का नाम शिंग या है। वो एक बेहतरीन नृत्य शिक्षिका है। पुरुष पात्र का नाम पार्क सू है। हाल के दिनों में उसका काम ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए वो अपनी पत्नी की पारिवारिक किताबों की दुकान संभाल रहा था। वो और उसकी पत्नी कई वर्षों से विवाहित थे और साथ मिलकर अपनी प्यारी सी बेटी की परवरिश कर रहे थे। एक संयोगवश अवसर पर शिंगिया किताब खरीदने दुकान में आई। कोई भी उस फरिश्ते जैसे चेहरे को देखकर गहराई से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। और फिर एक अधेड़ उम्र का आदमी उसकी ओर एकटक देखता रहा, लेकिन शिंगिया ने सीधे उसकी नजरअंदाजी कर दी। बाद में दोस्तों के जरिए पता चला कि ये खूबसूरत महिला बगल की डांस क्लास की नृत्य शिक्षिका है। इसके बाद से पार्क सू रोज किताबों की दुकान में बैठकर शिंगिया के आने का इंतजार करने लगा। जैसा कि कहावत है, मेहनत बेकार नहीं जाती। कुछ दिनों बाद शिंगिया फिर से दुकान में आई। उसने शर्ट पहन रखी थी जो उसे और भी आकर्षक बना रही थी। पार्क सू की नजरें स्वाभाविक रूप से उस पर से हट नहीं रही थी। इसी बीच शिंगिया की एक चीख निकल गई। पता चला कि उसका एक कान का झुमका गिर गया था। पार्क सू घबराकर ढूंढने लगा, लेकिन झुमका नहीं मिला और वो खुद भी गिर पड़ा। आखिरकार शिंगिया ने हार मानकर वहां से चली गई। लेकिन मुसीबतें शिंगिया पर ही आ पड़ी। झुमका खोने के बाद से उसके पति के चेहरे पर कभी भी खुशी नहीं रही। पार्क सू ये नहीं जानता था कि शिंगिया शादीशुदा है। उसकी शादी प्यार की वजह से नहीं, बल्कि पैसों की वजह से हुई थी। मां के लंबे समय से अस्पताल में भर्ती रहने के कारण शिंगिया की जिंदगी बेहद कठिन हो गई थी। पति के जीवन में आने से उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन ये शादी भी सिर्फ इसलिए थी कि पति उसकी मां के इलाज का खर्च जुटा सके। इसी कारण पति के घर में उसे कोई सम्मान नहीं मिलता था। वो एक नौकरानी की तरह सबके इशारों पर चलती थी। उसे न सिर्फ पति की पसंद का खाना बनाना पड़ता था, बल्कि ननद को भी खुश रखना पड़ता था। ऐसी जिंदगी शिया या को बेहद घुटन भरी लगती थी, लेकिन गंभीर रूप से बीमार बिस्तर पर पड़ी मां के लिए उसे ये सब सहना पड़ता था। बीमार मां का बोझ और बिना सम्मान वाला विवाह दोनों मिलकर उसे सांस लेना भी मुश्किल कर देते थे। वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी जो सच में उसे समझे और उसकी देखभाल करे। एक रात खाने के बाद पति सीधे काम के सिलसिले में बाहर चला गया, उसे घर में अकेला छोड़कर। उसी दिन से दाशान रोज खुद सफाई करने लगा और शिंगिया का खोया हुआ झुमका ढूंढने की कोशिश करता रहा। झुमका मिले या ना